राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मोहिनी एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। पुराणों में इस व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी बताया गया है। इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखने और कथा का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न हुए धुतिमान नामक राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली एक वैश्य रहता था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। वह सदा भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। उसके 5 पुत्र सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि थे। धृष्ट बुद्धि वैश्य का 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। वह वैश्य से मिलने के लिए लालायित रहता था। न तो वह देवताओं का पूजन करता था और न ही पितरों और ब्राह्मणों का सत्कार करता था। एक दिन वह वैश्य के साथ उसे घूमता हुआ देखकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब उसके जीवन में कष्ट पर कष्ट आने लगे और वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह भटकता भटकता महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। तब वैशाख का महीना चल रहा था। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। तभी धृष्ट बुद्धि उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य जी बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य जी के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? सुबह की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र, संभव हो तो पीले रंग के धारण करें। मन ही मन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। पीले रंग का महत्व। विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पूजा में पीले फूल, मौसमी पीले फल और चंदन का तिलक जरूर लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए दिखावे से अधिक भाव की आवश्यकता होती है। पूजा के दौरान इन सरल चरणों का पालन आप करें। सुबह की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन ही मन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पूजा में पीले फूल, मौसमी पीले फल और चंदन का तिलक जरूर लगाएं। सारा दिन अपना काम करते हुए भी मानसिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। यह मंत्र मन को भटकने से रोकता है। पूजा के अंत में आरती करें और अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगे। याद रखें, सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। व्रत के फल को सुरक्षित रखने के लिए शास्त्रों में कुछ मनाही भी है। चावल का सेवन। एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन चावल का सेवन अशुद्धि का कारक बनता है। आहार की शुद्धता। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहे। सात्विक आहार ही मन को शांत रखता है। तुलसी के पत्ते। तुलसी माता विष्णु जी को प्रिय है।
लेकिन एकादशी के दिन उन्हें तोड़ना वर्जित माना जाता है। पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। वाणी पर संयम, किसी की निंदा करना, झूठ बोलना या बेवजह गुस्सा करना आपके पुण्य को कम कर सकता है। इस दिन मौनी या मीठी वाणी का प्रयास करें। वैशाख का महीना अपनी तपन के लिए जाना जाता है। इस मोहिनी एकादशी पर जल सेवा का विशेष महत्व है। किसी प्यासे को पानी पिलाना या राहगीरों के लिए ठंडे जल की व्यवस्था करना साक्षात नारायण की सेवा के समान है। जब हम दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं तो हमारा व्रत आध्यात्मिक रूप से भी गहरा हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति भजन 1 2 3 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।